हेलो गाइस। सीएफएम एग्जाम के पहले कैसे रिवाइज करना है ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 5 से 7 मिनट आपके लूंगा। अच्छे से पूरा वीडियो सुनना है, चीज़ें लिख लेना है जहां भी ज़रूरी लगे। ठीक है। नंबर 1 कि थेरी मेरे हिसाब से स्किप करके जानी है। ठीक है। अगर आपने थेरी अभी तक नहीं पढ़ी है तो अभी भी नहीं पढ़नी है, लास्ट मोमेंट पे बदलना नहीं है। ठीक है। थेरी एग्जाम के लिए स्किप करना है मेरे हिसाब से। सेकेंड, आपको सारे प्रैक्टिकल्स पढ़ने हैं और रिवीजन नोट से ही पढ़ने हैं। अगर आप मेरे रिवीजन नोट्स फॉलो कर रहे हो उसी से आप पढ़ो, कोई और नोट से पढ़ रहे हो उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो रिवीजन नोट्स होनी चाहिए। मॉड्यूल लेके आप नहीं बैठ सकते। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं और उनको अभी रियलाइज नहीं होगी। कोई भी रेगुलर मटेरियल लेके नहीं बैठना है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। और कॉन्फिडेंस जब लूज हो जाता है तो जो चीजें आती भी है ना वो भी टाइम पे क्लिक नहीं होती, या आप उसको प्रॉपरली लिख नहीं पाते, आप सिली मिस्टेक्स कर जाते हो। तो वो काम करना ही नहीं। काम ऐसा करना है कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, और वो तभी होगा जब आपका लिमिटेड सिलेबस है, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। बस इतनी रिक्वायरमेंट है। भर भर के ज्यादा क्वेश्चंस करके जाने, देख के जाने, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। और ऑफ बीट क्वेश्चन से दूर रहना है। इतने लास्ट मोमेंट पे कोई आपको नया सवाल मिल रहा है, नया क्वेश्चन किसी ने फॉरवर्ड कर दिया है, या आपको बाद में रियलाइज हो गया अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो अभी नहीं पढ़ सकते। अभी तक नहीं पढ़ा तो अब नहीं पढ़ सकते, उसको छोड़ दो, माफ कर दो खुद को, और अपनी गलती एक्सेप्ट करके जितना हुआ है उतने पे आप फोकस करो, उसको परफेक्ट बनाओ। ठीक है। ये आपका कोशिश होनी चाहिए। सेकंड, प्रैक्टिकल्स में भी जो मैंने आपको बताया है, इजी मीडियम टफ। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं सारे चैप्टर के इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं, फिर मीडियम करने हैं, और टाइम मिल रहा है तो टफ भी आपको सब करके जाने हैं। मेरे रिवीजन नोट्स में 5 पेपर्स भी कवर्ड है, और अगर जो नोट से आप पढ़ रहे हो उसमें सारे 5 पेपर्स कवर्ड नहीं है तो आपको अलग से 5 पेपर्स भी कवर करने पड़ेंगे। 5 पेपर्स आपको कवर करके जाने चाहिए। क्लियर। फिर है कि आपको कम से कम 2 से 3 बार फॉर्मूलेस और जर्नल एंट्री रिवाइज करनी है, तो प्लानिंग कर लो। एग्जाम हॉल में घुसने के पहले भी आपको फॉर्मूलेस और जर्नल एंट्रीज एक बार पढ़ के जाना है, विदाउट फेल। फॉर्मूलेस अगर आपको याद नहीं आए या गलत फॉर्मूला लिख के आ गए, आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए फॉर्मूलाज और जर्नल एंट्रीज को 2 से 3 बार पढ़ने का टारगेट रखना है। बहुत कम टाइम आपको उसमें लगने वाला है, वर्थ द टाइम है। ठीक है। ये आपको बिल्कुल करना है। उसके बाद आपको एक्सीडेंट स्पॉट सीरीज मैंने डाली हुई है, वो सारे वीडियोस देख के जाने। 1.5x की स्पीड में आप देखो भले, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने कोई खुद की भी लिस्ट बनाई है, जो मैंने हाल ही में वीडियो बना के बोला भी था कि जो भी ये निटिग्रिटीज हैं, न्यूआंसेस हैं, अजम्पशंस हैं, एक्सीडेंट स्पॉट्स हैं, अगर आपने कहीं अलग से भी लिखे हैं तो वो भी कम से कम 2 बार आप पढ़ के जाएं। टाइम ज्यादा नहीं लगता है उसमें। ठीक है। तो जो भी निटिग्रिटीज है अच्छे से उसको रिवाइज करके जाए, कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से, प्यार से, आराम से उसको देख के जाए। ज्यादा क्वेश्चंस करने के पीछे नहीं पढ़ना है, एक ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, हर एंगल से देखो, वर्किंग्स, फ्लो, प्रोसेस, कहां गलतियां हो सकती हैं, सब चीजें को बारीकी से पढ़ाई करो। 5 क्वेश्चंस की जगह 2 ही क्वेश्चन किए तो भी चलता है। ये जो बीमारी है ना कि ज्यादा क्वेश्चंस करना है, ज्यादा क्वेश्चन अच्छा होता है, ये बहुत गलत है। आपकी क्वालिटी कैसी है, आंसर को कितने अच्छे से आप स्टडी करते हो, माइन्यूट डिटेल में कितना आप चीजों को परखते हो, एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हो, कैलकुलेशंस पे ध्यान देते हो, कहां असम्पशंस होता है आपको पता होना चाहिए। तो वो काम आपको करना है, परफेक्शन वाला काम करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम भी कवर हो गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। दूसरा रहता है कि लिख के कुछ नहीं देखना है। अभी आपके पास कुछ लिखने का टाइम नहीं है। ठीक है। कैलकुलेटर एक एक्स्ट्रा आपको कैरी करना है, विदाउट फेल एक पेन, और आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेटर सेम मॉडल का कैरी करना है। 100-200 रुपए इन्वेस्ट करो आप। फिर है कि पेपर सॉल्व करने का सीक्वेंस। ठीक है। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 पहले नहीं करना है। पढ़ के आपको लगे भी, अगर पढ़ के ऐसे लगे भी कि अरे मेरे से हो जाएगा, तो भी नहीं करना है। करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। 15 मिनट जो आपको मिलते हैं ना, क्वेश्चन 5 और 5 को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसका सीक्वेंस तय कर लेना है कि चलो क्वेश्चन 1 एंड 5 छोड़ के जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं किस सीक्वेंस में सॉल्व करूंगा, कौन से इजी है, कौन से मुझे पहले सॉल्व करने चाहिए, वो प्लानिंग आप कर लो। क्वेश्चन 1 एंड 5 पढ़ना भी नहीं है। ठीक है ना। बहुत मैं क्लियर बोल रहा हूं, बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। अगर आप मेरे लेक्चर वायर हो तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है, पढ़ना ही नहीं है। जब आपका पूरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना बचे हुए, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं आपका, तब क्वेश्चन 1 एंड 5 पे जाना है, उसके पहले नहीं जाना है। ठीक है। बाकी तो जो है फॉर्मेट्स आपको बनाने पड़ेंगे, नरेशंस आपको लिखने पड़ेंगे, वर्किंग नोट्स आपको बनानी पड़ेंगी, उस पर भी मार्क्स होते हैं। चेकिंग के लिए आपको 10-15 मिनट आखिरी में रखने चाहिए। जितना भी पेपर आपने अटेम्प्ट किया है उसको चेक करना भी जरूरी होता है, तो 5 से 10 मिनट्स भी आपने रख लिए तो भी बहुत है। 5-10 मिनट्स आपको रखना है। दूसरा, एक माइंडसेट रखना है कि पूरा पेपर सॉल्व नहीं हुआ तो भी मैं पास हो सकता हूं। ये माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। पेपर पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपको पहले 10-15 मिनट में ऐसा फील आ रहा है कि मेरा पेपर छूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 70, 75 या 80 मार्क्स का भी आपका सॉल्व होता है, आप स्टिल 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। काफी बच्चे कर रहे हैं।
तो टेंशन नहीं लेना है, हड़बड़ाहट जो फिर गलतियां होती है ना उससे वो नहीं करनी है। माइंड क्लियर रखो कि मेरा पेपर पूरा सॉल्व नहीं होगा, 10-15 मार्क का छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं, स्टिल 70 to 80 में से भी आप 50 स्कोर कर सकते हो। तो कहीं भी पेशेंस लूज नहीं करना है, और घबराहट और वो जो हाथ कांपते हैं और कैलकुलेशन या कुछ भी ब्लैंक हो जाते हैं वो चीजें अवॉइड करनी है। पेपर कितना भी टफ हो आप पास हो सकते हो, 40, 45, 50 मार्क्स आप ला सकते हो, ये हमेशा आपको याद रखना है। जितना भी सॉल्व करो परफेक्टली सॉल्व करना है, परफेक्टली। बाकी बहुत सारे मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, राउंड ऑफ का जो भी रूल है या छोटे मोटे एक्सीडेंट स्पॉट सीरीज में मैंने सारी बारीकियां बताई हुई है, वो विदाउट फेल आपको देख के जाना है, बहुत कम ड्यूरेशन है उसका, आप देख के जा सकते हो, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जो भी चीजें हैं मुझे जो लगता है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए वो मैंने इसमें बता दी है। कुछ और आपका सवाल होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस का कुछ नहीं है, पहले सर मैं कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ूं या एफएम पढ़ूं या पहले क्या आंसर करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, कोई भी सीक्वेंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सब क्वेश्चंस जो होते हैं ना 2A 2B 2C वो बस एक ही जगह पे रहे, ऐसा रूल है भाई। स्टार्टिंग में 2A फिर 2B एकदम आखिरी में, ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो पूरा एक ही जगह होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन 2 पहले करना है, क्वेश्चन 5 पहले करना है, 6 पहले करना है, कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन 1 और 5 सिर्फ पहले नहीं करना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। पेशेंस का गेम है, ठीक है, पेशेंस बनाए रखना है और चुन चुन के इजी क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना है, परफेक्शन पे ध्यान देना है, बारीकियों पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को चेक जरूर करना है, मतलब आंसर को चेक जरूर करना है, ठीक है। आखिरी में 5-10 मिनट में अगर आप कहीं गलती पकड़ लेते हो उसको करेक्ट कर लेते हो, बहुत मार्किंग में फर्क पड़ता है। तो 5-10 मिनट्स पेपर चेक करने का, आंसर चेक करने का बिल्कुल आपको रखना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।